जाओ कभी ओल्ड एज होम की तरफ, वहां जाके एक एक बूढ़ी औरत, बूढ़े बाप या भाई, उससे उसका दुख दर्द दरियाफ्त तो करो कि क्या वजह है, कौन है, कोई क्या गरीब बच्चा है तुम्हारा? तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, कमाने वाले तो जरूर हैं, एक बच्चा हमारा जो है अमेरिका में रहता है, बीवी को शादी कर लिया और यहाँ से लेकर के चला गया। कि जिनको माँ बाप ने अपना खून पसीना दे करके डिग्रियां दिलाई, आज वो औलाद अपनी जिंदगी बीवी और बच्चों में मस्त मगन एसी के कमरों में है। याद रखना, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया और कहा, क्या है लोगों, आज मैं ईशा की नमाज में सूरतुल बकरा पढ़ने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। आनन फानन मदीने के दूसरे इलाकों तक, गलियों गलियारों तक ये बात पहुंची कि आज नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ईशा की नमाज में जो है ना सूरतुल बकरा पढ़ने वाले हैं। जब ये ऐलान हुआ, लोग जौक दर जौक मस्जिद नबवी का रुख कर लिया। मस्जिद नबवी तंग, बाहर का मैदान तंग, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान मौजूद। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के लिए इकामत हुए, सूरतुल फातिहा खत्म हुआ। जैसे ही सूरह फातिहा खत्म होना, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बकरा शुरू करने वाले हैं। पीछे से एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे के रोने को और माँ के दर्द को देखते हुए इन्ना आतैना कल कौसर पर नमाज खत्म कर दी। साहबा किराम नमाज के बाद पूछे, या रसूलल्लाह, आपने तो कहा सूरतुल बकरा सुनाएंगे, लेकिन इन्ना आतैना पर खत्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम क्या जानते हो एक माँ के दर्द को, तुम्हारे नबी से पूछना। जिसकी माँ 6 साल की उम्र में निहत्ता यतीम बनाकर चले गई। हर माँ को देखता हूं तो मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। मैं दिल तड़प गया, बच्चा जब रो लिया। मैंने सोचा कि उस माँ के दिल को तकलीफ हो गई, सूरतुल बकरा तो बड़ा 2-2.5 घंटे का हो जाता है। मैंने सोचा माँ के दिल को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने इतना आतना पर जो है ना इस सूरत को खत्म कर दिया। मेरे नबी के पास तो ये अहमियत थी माँ बाप की। अधूरे मुसलमानों, माँ को गाली देने से पहले, बाप को धक्का देने से पहले, ओल्ड एज में डालने से पहले, उनके जो है जेबों पर डाका डालने से पहले, या उनकी जिंदगी को तंग करने से पहले, उनकी जिंदगी को वीरान करने से पहले, पूरा इस्लाम जानो क्या है आखिर। जाओ कभी एहसास पैदा करो, एक मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरे मुसलमानों तकलीफ में शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से एक उंगली को अगर जख्म हो तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला होता है। जाओ कभी ओल्ड एज होम की तरफ, जाओ जी, कभी ओल्ड एज होम में जाओ। करीब करीब में बहुत खुल गए आजकल। वहां जाके एक एक बूढ़ी औरत, बूढ़े बाप या भाई, इस्लामी जो हमारा है, उससे उसका दुख दर्द दरियाफ्त तो करो कि क्या वजह है, कौन है, कोई क्या गरीब बच्चा है तुम्हारा, कमाने वाला नहीं है तुम्हारे पास? तो वो कहेंगे कि नहीं भाई, कमाने वाले तो जरूर हैं, एक बच्चा हमारा जो है अमेरिका में रहता है, बीवी को शादी कर लिया और यहाँ से लेकर के चला गया। कुछ बेटियाँ हैं, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में है। अब है जो यहाँ हैदराबाद में या फिर इधर उधर रहने वाले हैं, वो हमारी जो है ना निगरानी नहीं कर रहे हैं, हमारी पालन पोषण नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता ये चला कि जिनको माँ बाप ने अपना खून पसीना दे करके डिग्रियाँ दिलाई और बड़ी बड़ी जो है ना सहूलतें दी, आज वो औलाद अपनी जिंदगी बीवी और बच्चों में मस्त मगन एसी के कमरों में है और उन माँ बाप को उठाकर लाकर किसी अजनबी के हवाले कर दिया। तो पता ये चला कि जो बच्चों को दीनदारी बचपन से सिखाई जाती है, वो मरते दम तक अपने बापों की और माओं की जो है ना खिदमत में जिंदगी गुजार कर अपने आप को जन्नत का मुस्तहक बनाते हैं। और जिनको तुम ABCD सिखाकर ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर रखकर, जिनको तुम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाकर तुम दरूद इब्राहिम से दूर रख के तुम ये समझते हो कि खानदान का सबसे पढ़ा लिखा बच्चा मेरा होना चाहिए, सबसे खानदान के बड़े बच्चे की डिग्री मेरे पास होना चाहिए। अगर तुम ये
तसव्वुर रख करके अगर तालीम दिला रहे हो तो ये बच्चे कल तुम्हारे साथ भी वही मामला करेंगे। उससे पहले बेहतर है कि तुम जाओ और ओल्ड एज होम का जो है तुम मुशाहिदा करो और मालूमात करो वहां क्या चल रहा है, उनके साथ में क्या हो रहा है, कैसे बच्चे रोजा हर महीना 5-10 हजार रुपए भेजकर ओल्ड एज होम में किसी के हवाले कर दिए। और उन्हीं में से मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर एक लड़का अमेरिका में रहता था, जो को जहाँ लेकर चला गया, बच्चों को उसी स्कूल में डाल दिया, यहाँ का घर मुख्फल कर दिया, जाते जाते माँ बाप को जो है ना ओल्ड एज होम के हवाले कर दिया। माँ रोज इंतजार कर रही है, बाप रोज इंतजार कर रहा है कि बेटा मेरा आएगा, हमें घर लेकर के जाएगा। बेटा आया नहीं, लेकिन एक वक्त आ गया कि माँ को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। जब ओल्ड एज होम वालों ने उस लड़के से रबत पैदा करके कहा कि आपकी वालिदा तो इंतकाल कर गई, तो बेटे ने कहा कि भाई अब इंतकाल कर गई तो मेरे आने का क्या मकसद, लिहाजा ले जाओ, आपको जहां चाहे दफन कर दो। अधूरे मुसलमान, ये दर्द कौन सा है, कौन सा है ये दर्द? याद रखना, पूरे मुसलमान बनने की कोशिश करो, पूरे इस्लाम पर आने की कोशिश करो। एक वो वक्त था, आज मां मर गई, बेटा आने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसे दरूद इब्राहिम की अहमियत नहीं मालूम, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाज़े नहीं मालूम, उसे रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं मालूम, उसे कुरान का पैगाम नहीं मालूम। उसे तो तुमने बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ा दिया, अमेरिका को भेज दिया, कुछ पैसे भेजता रहा, जिंदगी गुजरती रही। जो तुम्हारे आजाद जवाब दे दिए, तुम काम करने के काबिल नहीं रहे, तो ओल्ड एज होम का तुमको जो है ना मुकद्दर तुम्हारा बना दिया गया। उस वक्त को भी याद करना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर है। एक माँ का दर्द बता रहा हूं मैं, ये दर्द को तुम लोग पूरे मुसलमान बनने की कोशिश करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक रवा रखो तुम, वरना फिर वो हालात होंगे जो आज कुछ नहीं है और हालात बिगाड़ दिए जाएंगे।